4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैंने कल ही आपसे एपिसोड में अर्ज़ किया था कि ईरान अब जवाबी कार्रवाई देने के लिए अपनी कमर को बांध चुका है। जहां ट्रंप साहब ने कहा कि ईरान अपना प्रपोज़ल को सबमिट कर दे तभी मैं सीज़ फायर तब तक बढ़ा रहा हूं, लेकिन ईरान ने कहा कि जिस तरह से आपने नेवल को ब्लॉकेट कर रखा है, नेवल ब्लॉकेट है आपका, उसका जवाब हम देंगे। शुरुआत हो चुकी है कल से ही। ताज़ा खबर बता रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। ईरान की एक तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है दोस्तों, ये IRGC और सुप्रीम लीडर के करीब मानी जाती है, बड़ी अंदर की खबर दे देते हैं। चूँकि इस समय जो ये इंटरनेशनल मीडिया है ये गोदी मीडिया बनकर रह गया है। अमेरिका से जब इशारा मिलता तब ये बात करती हैं, लिहाजा सूत्र जो अंदर के हैं वो जब खबरें निकाल करके लाते हैं तब हम आपके सामने पेश करते हैं। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर है कि टॉप ये खबर है कि साहब जो समुद्र के नीचे बिछी हुई पाइपलाइंस हैं जिनसे आप और हम इंटरनेट की सुविधा पाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो या बाकी तमाम जगहें हों, वो किस प्रकार से इफ़ेक्ट करने वाली हैं, उनको काटने की धमकी दरअसल ईरान ने दे दी है। ईरान ने इशू की एक वार्निंग और सजेस्ट किया है कि इट कुड कट, ये तो काट सकता है, जिसमें ये इशारा दिया गया कि जो गल्फ़ खाड़ी है, फारस की जो खाड़ी है, उसके समंदर के नीचे जो बिछी इंटरनेट केबल है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को काट सकता है। तस्नीम ने यह छापा है। दूसरी खबर देखें, यह है फारसी खाड़ी। फारस के खाड़ी के बारे में कह ये रहा है कि हॉर्मुज़ जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर कई दर्जन जो प्रमुख सबमरीन चलती हैं, फाइबर ऑप्टिक उसके अंदर ज़रूरत होती है। विश्लेषणों के अनुसार पूरे क्षेत्र में कम से कम 17 सिस्टम मौजूद हैं। इसमें जो प्रमुख सिस्टम हैं AAI, फाल्कन गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल, EPEG, SMW5, 2 अफ्रीका पेरिस, इससे विस्तार है। ये रेड सी जो है, इसके मार्गों के साथ मिलकर ये जो केबल है, ये जो दुनिया के अंदर डाटा का जो ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसको संभालती है। अंदाज़ा ये हुआ है कि जो खाड़ी की अंदर इस हिस्सों के अंदर 17 से लेकर 30% तक इनका जो है, मैं कह सकता हूँ, पार्टिसिपेशन रहता है इंटरनेट को बांटने में। नीचे लिखता है अखबार कि जब एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ गलियारों में 95% तक होने का दावा किया जाता है। ये जो नीचे पाइपलाइंस गुजर रही हैं, ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप, इसके अंदर 95% तक इससे इंटरनेट जो है जा रहा है। ये जो केबल है, इसके अंदर इंटरनेट में क्लाउड सेवाओं में जैसे अमेज़न है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये तमाम चीज़ें आप देखते हैं, ये वित्त और AI ये तमाम जो है अपनी सेवाओं को प्रदान करती है। अब बात यह है दोस्तों कि अगर मिसाल के तौर पे ईश्वर ना करे ईरान ने काम कर दिखाया तो फिर हाल क्या होना है। एक खबर तो है ये। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि ईरान ने 3-4 रोज़ पहले ही धमकी ये देनी शुरू कर दी थी कि मैं सऊदी अरेबिया, UAE और बहरीन, इन तमाम जगहों की जो बड़े बड़े इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको तबाह कर दूंगा। ये बात आप जानते हैं, ये बात कही गई है। लेकिन अब अगर मिसाल के तौर पे जैसे सऊदी अरेबिया है, उनका जो तेल गुजरता था स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता था, आपको याद हो शायद मैंने कुछ रोज़ पहले एक नक्शा लगाकर आपको बताया था। उस नक्शे में मैंने आपको ये समझाया था दोस्तों कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से अगर सऊदी अरेबिया अपना ऑयल नहीं निकाल कर ला सकता है तो सऊदी अरेबिया का एक शहर है जिसको हम कहते हैं यांबू, पाइपलाइन के ज़रिए वो, आप सुनते होंगे बाबल मंदलब, बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, जो स्विस कैनाल से होता हुआ गुजरता है, वहाँ से वो अपना पूरा का पूरा तेल निकालता है और बड़ी भारी मात्रा में फुल कैपेसिटी में अपना मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, वहाँ से वो तेल निकाल रहा है। अब ऐसे में वो ऑयल का जाना, और ये जो देश मैंने आपको बताया, बहरीन है, UAE है, सऊदी अरेबिया, कुवैत है, कतर है, इन जगहों पर जो अमेरिकी तनसीबात हैं, जो बड़े बड़े एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इनको तबाह कर देगा। और वहाँ पर सऊदी अरेबिया का तेल जो इस बाबल मंदब से गुजर रहा है, वहाँ पर हूती अगर उस मिसाल के तौर पे उसके अंदर उसको रोक देते हैं तो आप ये समझिए जो तेल की कीमतें आपको $100 से कभी कभी पार नज़र आ जाती हैं, $110-115 भी नज़र आ जाती हैं, वो 150 चले जाएंगी। और ये $150 आप जो समझ रहे हैं ना, क्रूड ऑयल अगर चला गया तो फिर मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा।
महंगाई में पूरी दुनिया चपेट में आ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एक बात मैं और बताता हूँ आपको मैंने बताया था कि एक अधिकारी है, उसकी यूएस आर्मी का कर्नल है, उसने एबीसी के अंदर इस एक्सप्लेन किया कि ईरान जो है अब वो यूज़ कर रहा है डिफरेंट रडार सिस्टम, इवन F-35 डेंजर नाउ। उसका कहना यह है कि ईरान जो यूज़ कर रहा है वो इंफ्रारेड, कभी सुनते हो कि जब मोबाइल शुरुआत में आए थे तो इंफ्रारेड से हम एक दूसरे से फ़ोटो लिया करते थे, फोटोग्राफ्स वगैरह आते थे। तो ईरान इंफ्रारेड सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है अपने ट्रेडिशनल रडार की जगह। अमेरिका के जो फाइटर्स हैं F-35 है, F-15 हैं, ये डिज़ाइन किए गए हैं लेकिन ये पकड़ नहीं पा रहे हैं उसको। ईरान का जो एयर स्पेस है इज़ नो लॉन्गर सेफ फॉर US फाइटर जेट। अमेरिका जेट के लिए ईरान का जो एयर स्पेस है वो अच्छी बताया जा रहा कि वो बहुत सेफ नहीं है। ये है वो जगह। ये पूरी स्क्रीन पर मैं आपको, जो कि ये टीवी की खबर है, ये कर्नल बता रहा है कि किस प्रकार से काम हो रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक खबर और दिखा देता हूँ कि 2 शिप जो है, जिसके बारे में मैंने शायद कल खबर बताई थी, इसके अंदर अनाउंस हुआ कि 2 शिप अटेम्प्ट कर रहे थे वायलेट करने के लिए। क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे वो। उस पर उसका नाम है एक तो MSC फ्रांसेस्का, दूसरा इपेमेनिडोज, ये दूसरी जगह है। ये दोनों को दरअसल उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसको हिट किया और उसको बताया जाता है कि उन्होंने उसको सीज़ कर दिया है। तो ईरान इस तरह की हिकमत अमली अपनी जो है मैं समझता हूँ पूरी कर रहा है दोस्तों। अब इसके अंदर कई सारी चीज़ें नज़र ये आती हैं कि अगर इस तरह से ईरान अपने एक्शन को करता रहा, केबल्स लाइन काट दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीज़ें अगर ख़त्म हो जाती हैं और दुनिया का एक बड़ा खित्ता इस ख़तरे में आ जाता है, तो फिर मैं आपको बताऊं कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ें होती हैं। भारत में हम ये नहीं सोच सकते हैं कि साहब अगर मिसाल के तौर पे वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है या बाबल मंदलब बंद हो गया है तो हम जो है बिल्कुल आसानी से रहेंगे। जो महंगाई का दौर है वो हमें भी भुगतना पड़ेगा। तो दुनिया इस महाने पर दरअसल ये इसराइल की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से, और ये सऊदी अरब के जो मुल्क हैं इनका जो ये दुरंगा व्यवहार है उसकी वजह से मैं समझता हूँ दोस्तों के पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में आग लगी हुई है। अमेरिका में बैठा हुआ बंदा, न्यूजीलैंड में बैठा हुआ बंदा, हिंदुस्तान में बैठा हुआ बंदा अगर ये सोचे कि लड़ाई इन लोगों की है, नहीं, तमाम चीज़ों का आवागमन भारतीय कितने ज़्यादा आप देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है। उनके हाल क्या है? एक तो रोज़गार यहाँ पहले से मौजूद नहीं था, अब थोड़ा सा अगर कारोबार इधर उधर मिल रहा था और वहाँ पर ये हालात पैदा हो गए, हम सोचने लगे कि तो लड़ाई उनकी है, ऐसा नहीं है। ये इसराइल की पॉलिसीज़, अमेरिका के अंदर क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट जो बैठे हुए हैं, यहूदी ज़ायनिस्ट जो बैठे हुए हैं, ये दरअसल दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं। एप्स्टीन के अंदर 2017 में इस महामारी का जिक्र था जो 2020-21 में आपने और मैंने फेस की है। पता ये चला है कि हमारे सामने आने वाले जो इंसिडेंट्स होते हैं वो भी ये लोग डिज़ाइन करते हैं। तो इतनी ज़्यादा तो दरअसल लैक ऑफ नॉलेज भी है और थोड़ा सा हम दूसरे कामों में भी लगे रहते हैं। बहरहाल ये 3-4 बड़ी खबरें थी कि ये अगर पाइपलाइंस काट दी गई, ये नीचे जो अंडरग्राउंड में जो इंटरनेट की लाइंस हैं अगर इनको काटने की जैसे बात कर रहा है ईरान, तो फिर बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने की ज़रूरत है। जय हिंद।